आज की इंजील मुकद्दस बाप काबिल मुकद्दस मत्ती ऐ खुदावंद तेरी तकदीस हो। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब 44वीं से 52वीं आयत। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा लेता और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता है और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारों पर बैठकर अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और राष्ट्रवादों के दरमियान से बदकिरदारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फिक्का जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। आकर चीज ये पढ़े और सुने जाने पर थोड़ी देर खामोशी में अपनी आंखें बंद करें और आज का कलाम जो सुना है उसको समझने के लिए खुदावंद से फजल चाहें, हिकमत चाहें, ताकि आज के कलाम पर हम ज्ञान कर सकें। मसीह खुदा में मेरे अजीज, आज की जो तिलावतें हैं वो हमारा ध्यान आखिरत के बारे में, हमारी जो दुनियावी जिंदगी है उसके बारे में हमारा ध्यान लगवाती है। और आज की तिलावतें हमें सिखाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आज की पहली तिलावत के बारे में बात करें तो सुलेमान बादशाह के बारे में है जिसे खुदा ने दाऊद के बाद चुना, उसके बारे में हम सुनते हैं। कोई बता सकता है कि उसके बारे में आज हमने क्या सुना है? ठीक है, खुदावन जो है सुलेमान बादशाह से जब उसे बादशाह मुकर्रर करता है तो खुदा सुलेमान से पूछता है कि बता तुझे क्या चाहिए। और
सुलेमान कहता है कि ऐ खुदावन, मैं तो एक छोटा लड़का हूँ जिसे ना बाहर जाने का पता है ना अंदर आने का पता है, लेकिन तुमने मुझे बादशाह मुकर्रर किया है, इसलिए मुझे हिकमत, फहम, वो कहते हैं मुझे फहीम दिल अता कर, ताकि जो बादशाह होने के नाते मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं अपनी हिदाया की जो फैसले हैं वो दुरुस्त कर सकूं, इम्तियाज कर सकूं, फर्क कर सकूं। और ये बहुत जरूरी है कि अगर हम खुदा से हिकमत ना पाए, खुदा से दुरुस्त फैसले करने की कुव्वत ना पाए, तो शायद हम अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं। हिकमत के बारे में कोई बता सकता है क्या है हिकमत? जी, अकलमंदी, ठीक है, और समझ और क्या है? अच्छा फैसला, हाँ जी, समझ। एक और बड़ी खास बात जो हिकमत के बारे में है, रूह कुदुस की नेमतों के बारे में जानते हैं? हाँ जी, क्या है रूह कुदुस की नेमतें, कौन सी है? सबसे पहली नेमत क्या है? रूह कुदुस की जो नेमतें हैं उनमें से पहली नेमत कौन सी है? हिकमत। हिकमत जो रूह कुदुस की जो नेमतें हैं उनमें से पहली नेमत जो है वो हिकमत की है। कलाम में लिखा है कि रूह एक ही है, लेकिन नेमतें वो तरह तरह की है। और सबसे पहली जो रूह कुदुस की जो नेमत है वो हिकमत है। पहला नंबर क्यों खुदा ने इसके लिए, या गुलाम या कलीसिया है उसने क्यों हिकमत को चुना कि वो सबसे पहले ये वाली नेमत हमें अता करे? इसके पीछे बड़ी खास वजह है। जैसे आज का हमने नाम सुना है, जो पहली तिलावत हमने सुनी है, जब खुदा सुलेमान से पूछता है कि मांग को क्या मांगता है, तो वो हिकमत ही क्यों मांगता है, वो समझ ही क्यों मांगता है? इसलिए कि वो जो खुदा ने शरीयत दी है, जो खुदा ने जो असूल कानून दिए हैं, वो उनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सके। जैसे मैंने पूछा कि हिकमत क्या है, कुछ लोगों ने बोला कि समझ है, ठीक है, और अगर वो समझ है, अगर हमें समझ होगी तो तभी तो हम फैसले कर सकते हैं, हम अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकते हैं। बेशक कि खुदावंद ने जो शरीयत दी है उसने हमें एक एक बात है वो सिखाई है कि क्या ठीक है क्या गलत है, कौन सी बातें करने से हम खुदा को नाराज करते हैं, कौन से काम, कौन सी बातें करके हम खुदा को खुश कर सकते हैं। ये सब कुछ बेशक खुदा का कलाम हमें सिखाता है, बताता है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी शख्स को खुदा का पाक है, अगर हिकमत की नेमत से वास्ता है,
उसके फैसले बहुत फर्क होते हैं और उसकी वजह यही है कि खुदा की तरफ से जो हिकमत दी गई है, जो समझ दी गई है, वो कोई भी फैसला करने से पहले खुदा की मर्जी को समझते हुए वो फैसला करता है। इसलिए ये जरूरी है कि आज का कलाम जो हमें सिखाता है कि हम जब खुदा से मांगे, जब हम खुदा से मांगते हैं तो अगर हम अपनी बात करें, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम खुदा से क्या मांगते हैं? जब हम दुआ करते हैं खुदा से हम क्या मांगते हैं? हाँ जी, दौलत, ठीक है, और तंदुरुस्ती, सेहत और कुछ अकलदाई बहुत कम। ज्यादातर हमारी जो लिस्ट होती है बहुत लंबी। खुदा मेरे पास ये नहीं है, खुदा मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं साइकिल चलाता हूँ, मुझे बहुत मुश्किल होती है, मुझे मोटरसाइकिल दे दे। मोटरसाइकिल वाला चाहता है कि उसे कार मिल जाए। मेरे पास अच्छा घर हो। ज्यादातर हम खुदा से ऐसी चीजें मांगते हैं, दुनियावी चीजें, जो दुनिया के ऐश और आराम की चीजें हैं, हम ज्यादातर खुदा से वो मांगते हैं। नहीं तो आप कभी भी जो है जब आप दुआ करने लगे तो कभी अपनी जो हम मांगते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान करें। बहुत कम होता है कि जब हम खुदावंद से सुलेमान की तरह फहम दिल मांगे, खुदा से हिकमत मांगे, समझ मांगे। इसलिए आज का कलाम जो है हमें सिखाता है कि जिस तरह सुलेमान जो है खुदा से फहम मांगता है तो उसके बदले में खुदा कहते हैं कि उसकी बात से खुदा खुश होता है। खुदा कहते हैं कि तुमने लंबी उम्र नहीं मांगी, तुमने दौलत नहीं मांगी, दुनियावी चीजें नहीं मांगी, तो वो सारी चीजें खुदा से इनाम में दे देता है। इसी तरह अगर हम भी अपने आप को सुलेमान की तरह छोटा बनाए, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो अपने शागिर्दों से बात करता है। जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो सबका खादम बने, गुलाम बने, खिदमत करे। क्या हम ऐसा सोचते हैं? हम तो ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, हम अपना नाम चाहते हैं। तो आज का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि हमें जो है अगर हम खुदावंद से, खुदा के पाक से हिकमत मांगे तो वो हमें दुनिया की सारी चीजें इनाम में दे सकता है, सुलेमान की तरह। और जब हम हिकमत खुदा से पाते हैं तो खुदा हमें जो है दुरुस्त फैसले करने के लिए अकल भी अता करता है और हम दूसरों के लिए जब दुरुस्त फैसले करते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं, तो फिर हम जो है खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और खुदा आज की पहली किताब में साथ ये भी कहता है कि क्योंकि तुमने जो है फहम दिल मांगा है, इसलिए ना तो तेरी मानना को याद से पहले हुआ समझदार, अक्लमंद, और ना ही इसके बाद कोई होगा।
उसी कलाम में मेरे शिष्यों आज का कलाम हमें भी दावत देता है कि हम भी जो है अपने आप को सुलेमान की तरह करीब रोतन बनाए, सादा जिंदगी गुजारने के लिए, ताकि हम जो है खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलते हुए अपनी जो अपनी जिंदगी है, जो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद की जो जिंदगी है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते। अगर आज की मुकद्दस के बारे में बात करें, उसमें जो है यीशु अपने शागिर्दों को से बात करता है कि आसमान की बादशाही उस खजाने की मानद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिससे कोई आदमी पाकर छुपा देता और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे उस खेत को मोल ले लेता है। आसमान की बादशाही, क्या हम अपने आप को आसमानी बादशाह के लिए, क्या हम अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करते हैं, ताकि हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ मरकूज करते हुए आसमानी बादशाही को हासिल करने के लिए कोशिश करें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अपना माल जो है वो आसमान पर जमा करो, जमीन पर नहीं, रुपया पैसा नहीं, घर नहीं, बंगले नहीं, क्योंकि लिखा है कि जिसका जहां माल होता है उसका दिल भी वहीं लगा रहता है। और अगर हम आसमानी बादशाह के लिए अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करें, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने किरदार को, अपने चाल चलन को, अपने ख्यालात को खुदावंद की मर्जी के मुताबिक करें। तब जाकर हम अपने लिए आसमान पर खजाना जमा कर सकते हैं, दूसरों की मदद करके, दुखियों को तसल्ली देकर, दूसरों की परेशानी के पास जाकर, दूसरों को माफ करके, दूसरों के बारे में अच्छा सोच कर, और हमारा खुदा इस मसीह पर पाता है कि तुम जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ पेश आए, तुम भी वैसे ही करो। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या जो कुछ हम अपने लिए चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारे पास है, क्या हम दूसरों के लिए चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो इसका मतलब है कि हम जमीन पर अपने लिए चीजें जमा कर रहे हैं। अगर हमारे दिल में दूसरों के लिए, बेशक जब हम आमने सामने हैं, दूसरों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन अंदरूनी तौर पर, दिली तौर पर दूसरों के लिए हमारे दिल में गुस्सा हो, नफरत हो, तो क्या हम जो है खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या यीशु जो कहता है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर, क्या हमारे दिल में अगर अपने पड़ोसी के लिए कोई भी बात है, उसके लिए नफरत है, तो क्या हम अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर हम आसमानी बादशाह में दाखिल होने के लिए खजाना जमा नहीं करते,
मुकद्दस में साफ साफ लिखा है कि आखिरी वक्त में जो है खुदा जो है अपने फरिश्तों को भेजेगा। जब रोज़े क़यामत के बारे में अगर हम बात करें, आज के इंजील मुकद्दस में आखिर में जो है वो यही बताया गया है कि आखिरी वक्त में जो है खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा और फरिश्ते जो हैं वो जो खुदा के ईमानदार लोग होंगे, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हुए होंगे, उनमें से बदकिरदारों को अलग करेंगे। और फिर अलग करने के साथ साथ जो है उनको उस जगह पर पहुंचाएंगे जो उनके लिए तैयार की गई। हमने इंजील मुकद्दस में सुना उनके लिए कौन सी जगह, कौन सी भी बता सकता है? हाँ जी, हाँ जी, वो जहन्नम जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। और फिर एक और बात जो आज की इंजील मुकद्दस में हमने सुनी कि महाजाल झील में फेंका गया और उसमें झील में जितनी भी मछलियां थी उन सबको उस जाल में फंसाकर जाल किनारे के लिए ले जाकर उसमें से जो अच्छी मछलियां थी, जो काम की मछलियां थी, उनको अलग कर लिया गया। और फिर वो मछलियां जो काम की नहीं थी उनके साथ क्या किया? उनको फेंक दिया गया। जैसे आज की इंजील मुकद्दस में आप फरिश्ते जो फरिश्तों के जिम्मे जो काम लगाएगा बिल्कुल इस मछलियों की तरह। तो इसलिए आज का कलाम हमें दावत देता है कि हम जब इस ज़मीन पर हैं, जब हमारे पास वक्त है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। आज खुदावंद हमसे ये तवक्को करता है कि जब आज हम खुदा का कलाम ये सुनते हैं, ये बातें सारी सुनते हैं, तो आज खुदा के घर में, खुदा के अल्लाह के सामने हम वादा करते हैं। आज हम खुदा से वादा करें जो हमारी जिंदगी में वो तमाम बातें जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं, कोशिश करें कि उन बातों से किनारा कशी करें, ताकि जब रोज़े क़यामत, जब खुदावंद फैसले का वक्त हो, जब खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजे, तो हम उन लोगों में शामिल हों जिनके बारे में खुदावंद कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, वो मुझे पहचानती है। और जब वो पहचानती है तो उसकी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। मुकद्दस में खुदावंद आखिरत में ये नहीं कहता है, जब रोज़े क़यामत होगा तो मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े ना पहनाए, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में जगह ना दी। ये सारी बातें इनके लिए होगी। तमाम लोगों के लिए जो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करते, जो दूसरे अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं करते, जो दिलों में हसद, नफरत, गुस्सा, तमाम वो काम जो खुदा से हमें दूर करते हैं, जो लोग ऐसे काम करेंगे उनके लिए
खुदावंद उनसे कहता है, और फिर खुदावंद उनसे कहता है कि जाओ उस जगह में चले जाओ जो तुम्हारे लिए बनाए आदम से तैयार की है। जैसे हमने पहले फरिश्तों के बारे में कि वो उनको जहन्नम में ले जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। इसी तरह खुदावंद अपने उन लोगों से भी मुखातब होता है जो खुदा की मर्जी पर जमीन पर चलते हुए अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, दूसरों की बर्दाश्त करते हैं, दुखियों के पास आकर उनको तसल्ली देते हैं। उनसे भी खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में जगह दी। उसी खुदावंद ने मेरे से आज का कलाम जो है वो हमें दावत देता है कि जो हमारे पास वक्त है, जो थोड़ा सा हमारे पास वक्त है, इस वक्त का हम फायदा उठाएं। आज का कलाम हमें सिखाता है कि हम अगर अभी तक खुदा से दूर हैं, उसकी बातों से, उसकी शरीयत से दूर हैं, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो आज का कलाम हमें दावत देता है कि हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं ताकि हम खुदावंद की कुर्बत को हासिल कर सकें। उसी हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।